जी। म्यान समझते होंगे ना जी। तलवार जिसके अंदर रखी रहती उसको म्यान, उसको कोश भी कहते हैं। अथवा जो धन होता है उसको भी कोश कहते हैं, तिजोरी वगैरह। जी। जैसे धन को तिजोरी छुपा के रखती, खजाना, जी। और जैसे म्यान तलवार को छुपा देती है, इसी तरह। अच्छा देखो, एक म्यान तलवार को छुपा दे और जहां पांच पांच चढ़े हो, 5 कोश, वहां आत्मा का प्रकाश कैसे हो सकता? और देखो, जैसे वापी कुएं के जल को, तालाब के जल को, जल से उत्पन्न हुआ शैवाल, शैवाल कहते हैं काई को, काई को, चोई को, जैसे जल से उत्पन्न होकर जल ही को ढक दे, यही तरह से ये अनिर्वचनीय परमात्मा शक्ति क्या परमात्मा से उत्पन्न होती है और परमात्मा तत्व कोई ढक के रखती है। तच्छैवालाप नये सम्यक सलिलम प्रतीयते शुद्धम तृष्णा संतापहरम सद्या सौख प्रदम परम पुंसा। शैवाल के हटाए जाने पर शुद्ध जल दिखाई देने लगता है, उसी समय जल पियो, प्यास आपकी समाप्त हो जाती है। क्या? जी गुरुजी। ठीक इसी तरह पंचानपि कोशानाम, 5 कोशों को हटा दो, 5 कोशों को हटाओ। नित्यानंदैक रसः प्रत्यग रूपः परा स्वयं ज्योति ही, ये स्वयं ज्योति परमात्मा प्रकट हो जाएगा। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि आत्म अनात्म विवेक कर्तव्य। बंधन से मुक्ति के लिए विद्वानों को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। तेनैवानंदी भवति स्वं विज्ञा सच्चिदानंदम, उससे ही अपने को सच्चिदानंद मानकर समझकर आनंदी भवति, आनंद में डूब जाएंगे। मुंचादशीका मिव दृश्य वर्गात प्रत्यंच मात्मानमसंगमक्रियम विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम तदात्मना तिष्ठति या सा मुक्ता। वो जीव मुक्त हो जाता है। ये सीख होती है, एक सीख, जी, एक घास होती है जी, वो घास उसके मकानों में छाया जाता है, तो वो ऊपर के आवरण में छुपी रहती। उसका ऊपर का आवरण निकाल लिया जाए तो फिर सीख लंबी दिखाई देने लगती। अथवा ये समझ लो ना भाई, जैसे बादाम के कवर के अंदर बादाम की गिरी छुपी हुई है जी। क्या? पेड़ से बादाम पैदा होती है तो उसकी गरी भी पेड़ से आई है और उसका कवर भी पेड़ से आया हुआ है, और कवर ने गरी को ढक रखा है। इसी तरह परमात्मा से ही जीव बना है और परमात्मा से ही पंचकोश बने हुए हैं। इन पंचकोशों ने इसको छुपा रखा है। सरकंडे से जैसे इसी काम सीख को निकाल लेते हैं, अथवा जैसे कपास की डोंडी होती है जी, उसका आवरण हटा के रुई को निकाल लेते हैं। इसी तरह से ये संसार से, दृश्य वर्ग से अपने को अलग करके और आत्म भाव में स्थित हो जाना, वही मुक्ति है। बोल गुरुदेव भगवान की जय। अब पंचकोशों का वर्णन शाम जी। जय जय राम। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो,
गोहत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी शेखर पात्री जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। देहोयमन्न भवनो अन्नमयस्तु कोशस चान्नेन जीवति विनिश्यति तद विहीना त्वक चर्म मांस रुद्रास्ति पूरी शराशिर नायम स्वयं भवितुमर्हति नित्य शुद्धा। 56। जी गुरु। इससे पहले कहा गया कि जैसे मूंज से सींग को निकाल लिया जाता है, जी। अथवा जैसे धान के छिलके को हटाकर चावल ग्रहण कर लिया जाता है, जी गुरु। इसी तरह पंच कोशों को हटाकर स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। ये नित्य मुक्त जो आत्मा है, ये पंच कोशों से ढका हुआ है। 5 आवरण समझ लो। 5 पर्दों के पीछे ही। गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि 2 प्यारे जब मिलते हैं, जी, तो मिलकर कहते हैं कि आज बड़ा आनंद आया। कहते थे कि देखो ये 10 कोस की दूरी से मिलते हैं और कहते हैं बड़ा आनंद आया। तो 10 कोस की दूरी हट जाए और फिर मिले तो कितना आनंद नहीं होगा। क्योंकि प्रेमी और प्रियतमा दोनों 5-5 कोसों से पीछे छुपे हुए हैं, 5 इसके और 5 उसके। इस तरह 10 कोसों की दूरी से मिलके बोले बड़ा आनंद आया, तो कहीं 10 कोसों की दूरी मिट जाए, अलग हो जाए और फिर मिले तो कितना आनंद। वाह, बहुत बढ़िया। सच्चिदानंद भगवान की जय। देहोयम अन्न भवनो, क्या ये जो शरीर है ये अन्नमय है, अन्न का भवन है। क्या? क्योंकि अन्न से ही ये जीवित रहता है और तद विहीना विनिश्यति। अन्न न मिले तो नष्ट भी हो जाता है। और इस शरीर में चमड़ी, त्वक, चर्म, मांस, रुधिर माने ब्लड, अस्थि हड्डी, पुरीष मलमूत्र। जिस शरीर में हड्डी, चमड़ी, लहू, मांस भरा पड़ा हो, क्या मलमूत्र भरा हुआ हो, जो अन्न से ही बना, अन्न से ही जीवित रहता है, अन्न न मिलने पर जो नष्ट हो जाता है, क्या वो नित्य शुद्ध आत्मा का स्वरूप हो सकता है? नहीं गुरुजी, नहीं। आगे शंकराचार्य भगवान ये बात कहेंगे कि माता पित्रोर मलोद्भूतम, ये शरीर माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ है, रज शुक्र से जी। और अन्न से ये जीवित रहता है, और ये पहले नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। जो पहले नहीं था, जो आगे नहीं रहेगा, नहीं समझे आप? जी। जो अन्न पर ही आधारित है और जिसमें हड्डी, चमड़ी, लहू, मांस का पिटारा है, मलमूत्र भरा पड़ा है। पिंगला की वैराग्योक्ति है भागवत में कि मनुष्य का शरीर क्या है? बोले गंदगी का पिटारा है। इस शरीर में 9 छिद्र हैं, हर छिद्र से गंदगी निकल रही है। क्षरन नवद्वार मगार मेतत बीर्ण मूत्र पूर्णम मधुपैति कान्या। 9 के 9 दरवाजों से गंदगी निकल रही है।
तो अंदर कितनी गंदगी भरी है जो 9 दरवाजों से बराबर निकलती रहती है। ऐसे शरीर से प्यार करना, मेरे जैसी हतभागिनी कौन होगी। मैं हतभाग्या हूं, मूर्खा हूं कि मैंने हड्डी चमड़ी लहू मांस को गले लगाया और उनसे पैसे बटोरे। पैसे भी गए, वो भी गए। अब मैं भगवान का ही चिंतन करके अपना कल्याण करूंगी। जी। तो पूर्व जने रधिमृतेपि नायमस्ति जातक क्षण क्षण गुणो नियत स्वभाव नैको जड़श्च घटवत परिदृश्यमानः स्वात्मा कथम भवति भाव विकार वेत्ता। जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहता है, क्षणिक गुण वाला है, इसका एक स्वभाव नहीं है, स्वभाव बदलता रहता है, अवस्था इसकी बदलती रहती है। बाल्यावस्था थी तो फिर युवावस्था आई, जवानी आई, बुढ़ापा आया, ये तो बदल रहा है। जबकि आत्मा जो है वो निर्विकार है। क्या? वो विकारों को जानने वाला है, वो विकार रूप नहीं है। जी। तो हम शरीर को जानने वाले हैं, फिर हम अन्नमय कैसे हो जाएंगे? अन्नमय कोश हम नहीं हैं। पाणि पादादिमान देहो नात्मा व्यंगे जीवनाथ तत्तक्षरनाशाचो न नियमो नियामका। यह हाथ पैरों वाला जो शरीर है, यह आत्मा नहीं हो सकता। जी। क्योंकि आत्मा निर्विकार है, निराकार। आत्मा निराकार है और शरीर साकार है। जी। आत्मा के विशेषण तो निराकार ही दिए गए हैं। अच्छा, फिर एक हाथ कट जाए तब भी व्यक्ति जीवित रहता है, एक पैर कट जाए तब भी जीवित रहता है, आंख फूट जाए तो भी जीवित रहता है, कान बहरे हो जाए तब भी जीवित रहता है। तो अगर आत्मा शरीर होता तो शरीर के खंडित होने पर आत्मा को भी खंडित हो जाना चाहिए था, लेकिन आत्मा पूर्ण रहती है। इस दृष्टि से भी विचार कर देखा जाए तो क्या? तो यह शरीर है शासित और आत्मा है शासक। शासक माने शासन करने वाला। जी गुरु जी। और शासित माने अनुशासन में रहने वाला। जी। तो आत्मा शासक है और शरीर शासित है। जी। तो ये शासित शरीर आत्मा कभी नहीं हो सकता। जी। ठीक? देह तद्धर्म तत्कर्म तदवस्थादि साक्षिण सत एव स्वतः सिद्धम तद वैलक्षण्यमात्मन। देह और उसके धर्म, उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाओं के साक्षी कौन है? आत्मा की उससे पृथकता स्वयं सिद्ध है। जी। क्या? स्वयं सिद्ध आत्मा की पृथक। देह, उसके धर्म, उसके कर्म, उसकी अवस्थाओं का जो साक्षी आत्मा। जी। साक्षी साक्ष्य नहीं हो सकता। जी। क्या? ज्ञाता ज्ञेय नहीं हो सकता, दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। तो शरीर तो दृश्य है। जी। हम देख रहे हैं, अनुभव में आ रहा है। तो ये देह शरीर आत्मा नहीं हो सकता। शलय राशिर मांस लिप्तो। शलय कहते हैं हड्डियों को। जी। ये हड्डियों का समूह है। शलय राशि मांस लिप्तो, इसमें मांस का लेप कर दिया है। मल पूर्णा, इसके अंदर मल भरा हुआ। मल भरा है। कश मला है, कुत्सित निंदित शरीर है। कथम भवेयं वेत्ता स्वयं एतद् विलक्षण। क्या? अपने से भिन्न अपना जानने वाला स्वयं कैसे हो सकता है?
भागवत में लिखा कि शरीर भी एक मकान है। मकान में पिलर खड़े किए जाते हैं, पहले लकड़ी लगाई जाती थी। जी तो हड्डियों के इसमें पिलर हैं, ये लकड़ी लगी हुई है। हाँ? जी गुरु जी। उसके बाद उसमें बांस वगैरह डाले जाते थे, पतली लकड़ी। तो हड्डियां जो इसमें हैं, अस्थि पंजर जो है ना, जी ये आड़ी लकड़ियां लगा दी गई। फिर उनको बांधा जाता था, तो नसों के द्वारा उनको बांधा गया। जकड़ दिया गया है। ठीक है। जी। इसके बाद उसमें पलस्तर चढ़ाया जाता है, तो मांस जो है वो प्लस वो पलस्तर हो जाता है। और कमरे में खिड़की और दरवाजे रखे जाते हैं, नहीं? तो शरीर के अंदर भी 9 दरवाजे बना दिए, खिड़कियां दरवाजे से बना दिए। फिर रंग रोगन किया जाता है, तो किसी की काली चमड़ी, किसी की गोरी चमड़ी, नहीं, ये रंग पोत दिया है। तो बोले जैसा मकान वैसे शरीर, शरीर और मकान में एकता है, भिन्नता नहीं है। जी। और वो कमरे की तो फिर भी कुछ आयु निश्चित है, लेकिन इस शरीर रूपी कमरे की आयु निश्चित नहीं है, कब तक ठहरेगा। तो ऐसे निंदित शरीर को आत्मा मान लेना, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। इसलिए ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता। त्वंग मांस मेदो अस्थि पुरीशरासौ अहम मति मूढ़ जना करोति। हड्डी चमड़ी लहू मांस मलमूत्र से भरे हुए शरीर को आत्मा मान लेना मूर्ख व्यक्ति के सिवा और किसी का काम नहीं हो सकता। मूर्ख व्यक्ति ही इसको आत्मा मान लेता है। विलक्षणम वेति विचारशीलो, क्या विचारशील जो लोग होते हैं वो अपने पारमार्थिक स्वरूप को, निज स्वरूप को इससे पृथक ही देखते रहते। इस शरीर में रहते हुए इस शरीर से अपने को भिन्न ही देखते रहते। कौन? विचारशील। विचारशील। विचारशीलो निज स्वरूपम परमार्थ भूतम, जो अपना निज स्वरूप है वो परमार्थ रूप, परमात्मा स्वरूप ही है। देहोहम इत्यो जडस्य बुद्धिर, जो मूर्ख होते हैं वो देह को आत्मा मानते हैं। देहोहम इति जडस्य बुद्धि, जड़ बुद्धि, कमजोर बुद्धि, मूर्ख व्यक्ति देह को शरीर मान लेता, देह को आत्मा मान लेता। देहोहमित्येव जडस्य बुद्धिर देहे च जीवे विदुषस्त्वहंधि। और देह और जीव दोनों को अपना मान लेना ये विद्वानों की बात है, जो किताबें पढ़ते रहते हैं, जी थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं, वो देह और जीव दोनों को अपना निज स्वरूप मानते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, विवेकवान होते हैं, वो परमात्मा को ही अपना स्वरूप मानते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो, विवेक विज्ञानवतो महात्मना, विवेक विज्ञानवतो महात्मना ब्रह्माहम इति एव मति सदात्मनि। अपनी आत्मा में ब्रह्म भाव ही रखते हैं। कौन? विवेकवान। विवेकवान और महात्मा लोग। विवेक विज्ञानवतो महात्मा, महात्मा। 3 दृष्टि हो गई ना। जो एकदम मूर्ख है, पशु पक्षी या मनुष्य के रूप में जो पशु बुद्धि वाले हैं,
देह को ही आत्मा मानते। जी ठीक है। जो थोड़ा बहुत और आगे बढ़ गए वो जीव और देह दोनों को आत्मा मान लेते। और तीसरे जो विवेक वैराग्य और ज्ञानवान विचारशील हैं वो देह को, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि इनको छोड़ के ब्रह्म को अपना स्वरूप मानते। जो ब्रह्म वेता है, जो ब्रह्म वेत्ता है, विवेकवतो, विज्ञानवता, जो ज्ञानवान लोग होते हैं। जी ठीक है। जी गुरु जी। इसलिए रे मूर्ख, अत्रात्म बुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धे। हे मूर्ख, अरे मूर्ख, अत्र आत्मबुद्धिम त्यज। इस शरीर में आत्मबुद्धि का त्याग कर। जब तक शरीर के साथ तेरी आत्मबुद्धि रहेगी तुझे शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं है तो मेरा होगा। मैं सुखी हूं पर मेरे कोई दुखी है तो दुखी रहेगा क्या? मेरा अगर दुखी है तो दुख होगा, मेरा बिछड़ेगा तो दुख होगा, मेरा मरेगा तो दुख होगा, क्योंकि मैं शरीर से संबंध रखने वाले मेरे हो गए। नहीं, बिल्कुल ठीक है गुरु जी। हाँ, बिल्कुल ठीक। देवी भागवत में हम रक्त बीज की कथा सुना रहे थे। जी गुरु। तो हमने कहा ऐतिहासिक दृष्टि से तो एक दैत्य हुआ जिसके रक्त में, ब्लड में बीज थे। मनुष्य के तो धातु में बीज होते हैं, जी उसके ब्लड में बीज थे, और जो रक्त बिंदु नीचे गिरता था वैसे पैदा हो जाता। एक को मारना चाहा और लाखों रक्त बीज हो गए। हमने कहा आध्यात्मिक भाव यह है कि मनुष्य के अंदर भी रक्त बीज है। कैसे? ब्लड से जिससे जिससे संबंध जुड़ता गया उसको वो अपना मानता रहता है, अपने समान मानता जाता है। जी गुरु जी। क्या? जी। अभी इससे पहली कथा में हमने सुनाया कि चलो बेटा बेटी को तो मान लो मोटी बुद्धि से कि यह हमारा ब्लड है, ठीक है ना? जी गुरु जी। यह हमारी आत्मा हमसे पैदा हो। लेकिन अब बेटे से और बहू से जो बेटा हुआ उसमें हमारा क्या गया? अच्छा, बेटी से जो बेटा हुआ दामाद और उससे आगे जो बेटा हुआ वहां हमारे ब्लड का क्या है? वह फिर भी हम उसको संबंध मान के उनके साथ जुड़ जाते हैं और उनके दुख में दुखी होते रहते हैं, सुख में खुश होते रहते हैं। तो ये शरीर जब मैं रहेगा तो मेरा आई जाएगा और मेरापन फिर मोह पैदा कर देता और वही दुख देता है, वही मोह दुख देता है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि अरे मूर्ख, अत्रात्म बुद्धिम त्यज त्वं मांस मेदोस्थ पूरी शराशौ। इस हड्डी चमड़ी लहू मांस के ढेर में आत्मबुद्धि त्याग दे और सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्प, जो निर्विकल्प सर्वात्मा है, सबकी आत्मा है, ब्रह्म ही सबकी आत्मा है, उनमें आत्मभाव स्थापित करके तू शांति का भोग कर। तुझे जिंदगी मिली है शांति पाने के लिए और तेरे कार्य सारे अशांति के हो रहे हैं। तू शरीर को अपना मान करके, शरीर के नाते रिश्तेदारों को अपना मान के खामखा अशांत बना बैठा है। शरीर में तकलीफ होगी तो अशांत है, शरीर का अपमान होगा तो अशांत है, शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होगी तो अशांत है, और शरीर से नाते रखने वालों में कोई कमी दुख हो आएगा तो अशांत। तो
तो नर्तन मिला था शांति प्राप्त करने के लिए, और तू ज्यादा से ज्यादा अशांत होता जा रहा। क्यों? क्योंकि तूने देहात्म बुद्धि, देह में बुद्धि, देह में आत्मबुद्धि तूने पैदा कर रखी है। इसलिए अत्र आत्मबुद्धिम त्यज, शरीर में आत्मबुद्धि त्याग दे। त्याग, ये आदेश। ये मलमूत्र का पिटारा है। क्या? पंचभूत का पुतला अधम शरीर है, और सर्वात्मनि, जो सबकी आत्मा है, ब्रह्मणि, ब्रह्म में, निर्विकल्प ब्रह्म में तू आत्म भाव स्थापित करके शांतिम परमाम भजस्व, अखंड शांति का उपभोग कर। जिन संतों ने, महात्माओं ने दुनिया से नाता तोड़ दिया और शरीर की भी परवाह नहीं करते, रहे रहे जाए जाए, क्या जो मिल गया ले लिया, शांति। अब जैसे यही महात्मा बैठे हैं शांत, 5-6 वर्षों से साथ में, कोई समस्या नहीं। 2-4-5 दिन में मिल गया ले लिया, दूध मिल गया उसमें ले लिया, फल मिल गया ठीक, नहीं मिला। देहाशक्ति क्या है? देहाशक्ति का मतलब कि हम भूख नहीं सह सकते, हम नींद नहीं छोड़ सकते, हम शरीर को तकलीफ नहीं दे सकते, शरीर की तकलीफ हम सहन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमने देह को आत्मा मान लिया है। और जब, इसीलिए तितिक्षा, तितिक्षा शब्द है, दुख सुख सर्दी गर्मी हानि लाभ, इनको जो सह जाए वो तितिक्षा कहलाती है। तितिक्षा, और वो तभी संभव है जब देह के प्रति अहंता मिट जाए। ये बात पहले भी सुनाई हमने कि एक महात्मा के पैर में कीड़े पड़े थे, सेप्टिक हो गया था, पैर में सूजन थी, हरिद्वार गंगा किनारे वो बैठे रहे। और जो कीड़े उनके घाव से निकल के नीचे गिरे, उसको भी उठा के वहीं रख देते। महाराज ये क्या कर रहा है? बोले ये तो इन्हीं का भोजन है, बाहर जाके मर जाएगा बेचारा, इनको खाने दो, इनको जीने दो, क्योंकि अपना तो है नहीं, अपन तो है नहीं। वाह, तितिक्षा। देखो, एक मच्छर काट दे तो माला हाथ से गिर जाए, और वो कीड़े उसमें खा रहे हैं। बट एक संत सुना रहे थे हरिद्वार में कि एक महात्मा के पैर में कैंसर हो गई। उनके बहुत से चेले थे। चेलों ने कहा गुरुदेव पैर कटवा दीजिए। उन्होंने कहा पैर रखने की जरूरत ही नहीं, हमको शरीर की जरूरत ही नहीं, शरीर की जरूरत आपको नहीं हमको है, हमें आपसे ज्ञान लेना है। और चेलों ने जैसे तैसे तैयार कर, ठीक है हॉस्पिटल चलें, नहीं जाएंगे, कभी गए नहीं, अंग्रेजी दवाई खाई नहीं, डॉक्टर को यहीं बुला लें, ठीक है। डॉक्टर अपने औजार लेकर के सब एक साफ सुथरे उस कमरे में पैर काट। तो जब पैर काटने का समय आया तो बोले कि आपको बेहोश करेंगे। बोले हम बेहोश नहीं होंगे, क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं जी। तो बोले इंजेक्शन लगा दें शून्य हो जाए। बोले वो भी नहीं लगवाएंगे। फिर बोले काट दो। बोले हमारा ऐसे कैसे काट दो? जरा सा चीरा लगाना होता है
तो उस जगह को शून्य करना होता है। और आपका पैर लकड़ी की तरह काटना है और समय लगेगा, और आप कहते हो कि काट तो कुछ भी नहीं। बोले हाँ हम कह रहे हैं काट तो कुछ नहीं। पहले तो डॉक्टर ने मना कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बीच ही में अगर चीख उठे और चिपड़ा फिर तो मेरा भी तो नहीं, कुछ नहीं, तुम काट। बस जैसे उन्होंने आरी शुरू की, ओम ऐसा करके वो शून्य हो, तो काट दिया, टांके लगा दिए, पट्टी कर दी, थोड़ी देर बाद आंख खोली, बोले हो गया। डॉक्टर ने कहा स्वामी जी हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया मेरा। क्या हो गया? बोले आज से डॉक्टरी खत्म, ये विद्या सीखा। अब ये विद्या सीखूंगा। इस कौन से कमरे में आप चले गए कि आपको पीड़ा नहीं? सारे औजार गंगा में